हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम एमपीपीएससी प्री 2025 इसके लिए यूनिट 3 कंप्लीट इसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम भारत के पर्वत, पठार और पहाड़ियों से संबंधित जानकारी ले रहे हैं, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए। ये हमारी 6 नंबर की क्लास है, 6वें नंबर की क्लास है। तो आप इसके लिए यूनिट 3 कंप्लीट करने के लिए आप एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब करके। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत के पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हम शिवालिक श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय इनका विस्तृत अध्ययन किया। लास्ट क्लास में और उसके लास्ट टाइम में हम शिवालिक श्रेणी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा कि यह हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है, ये शिवालिक श्रेणी है। जैसा कि हमने जाना कि जैसे कि ये मान लीजिए ये कौन सी हमारी बृहद हिमालय है, इसके बाद हमारा मध्य हिमालय श्रृंखला और इसके बाद शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। तो जो शिवालिक श्रेणी है हिमालय की, ये सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है और जो शिवालिक श्रेणी है यह अन्य हिमालय की अपेक्षा इसका निर्माण है जो सबसे बाद में हुआ है, और सबसे बाद में इसका निर्माण होने के कारण इसकी जो चट्टानें हैं वो मुलायम हैं। यदि हम हिमालय के अन्य भागों की बात करें कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, तो इनका जो निर्माण हुआ था ये हम देख चुके हैं कि इनका निर्माण जो टेथिस सागर था उसमें जो निक्षेपित मलबा था उनमें बलय पड़ने के कारण इनका निर्माण हुआ था। परंतु यदि हम शिवालिक हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण जो हिमालय से नदियां उद्गमित हुई उनके द्वारा जो अपर्दन हुआ और नदियों के अपर्दित मलबे में जो बलन पड़े उनके कारण शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। इसी कारण शिवालिक हिमालय का निर्माण सबसे बाद में हुआ है और ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। कौन? शिवालिक हिमालय। और सब इसी कारण इसकी जो चट्टानें हैं अन्य हिमालय की तुलना में अपेक्षा में मुलायम हैं। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है। चलिए अब हम शिवालिक हिमालय के अन्य तथ्य भी देखेंगे कि जो शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं। किस किस के बीच में? शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय। जो मध्य हिमालय श्रेणी है, इस मध्य हिमालय श्रेणी और ये हो गई हमारी शिवालिक श्रेणी। यदि इसके उत्तर में हम जाएंगे तो यहाँ हमें बृहद हिमालय और बृहद हिमालय के भी उत्तर में हमें ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के जो बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें इन पश्चिम में, यदि हम इनकी इस पर्वतीय प्रदेश के पश्चिमी भाग की बात करें, इस हिस्से की बात करें, तो इन्हीं घाटियों को पश्चिमी भाग में कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? दून। और इन्हीं घाटियों को पूर्वी भाग में कहा जाता है द्वार। क्या कहा जाता है? द्वार। और इन्हीं के आधार पर हमें शहरों के नाम भी मिलेंगे, जैसे दून। पश्चिमी भाग में इन घाटियों को दून कहा जाता है, तो इसके आधार पर देखिए देहरादून, कोटा दून और चौखबा दून, ऊधमपुर दून, ऐसे ही कोटली दून, इस प्रकार से ये हमें इनके नाम देखने को भी मिलते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है एवं पूर्वी भाग में इन्हें द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार। तो इस प्रकार से आपको ये फैक्ट भी याद रखनी है। शिवालिक हिमालय से संबंधित ये जो जानकारी है हमारी पिछली वीडियो में नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने इनको आज कवर किया। इसके बाद हमें देखना है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, यदि हम पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का दिहांग गौज करने के बाद, पार करने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय है, जो हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है और यहाँ पर यदि हम इसके
भारत के पूर्वी भाग की बात करें तो हिमालय जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी एक गॉर्ज बनाती है, दिहांग गॉर्ज। तो यहाँ से पार करने के बाद हिमालय का जो भाग है ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, और दक्षिण की ओर जैसे ही ये मुड़ता है तो एक पहाड़ियों की श्रृंखला का निर्माण करता है, क्योंकि इसके भाग को नदियों के द्वारा काट दिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमें पूर्वी भाग में जो भी पहाड़ियां दिखाई देती हैं ये हिमालय का ही एक्सटेंशन है, हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। तो इस प्रकार से इस भाग में हमें बहुत सारी पहाड़ियां दिखाई देती हैं, और इन पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। इन पहाड़ सम्मिलित रूप से हम इन पहाड़ियों को पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, और इस भाग को पूर्वी उच्च प्रदेश अथवा पूर्वी पहाड़ियां भी कहते हैं। पूर्वी उच्च प्रदेश, पूर्वी पहाड़ियां या फिर पूर्वांचल, ये भाग पूरे पूर्वी पहाड़ियों के ही हैं ये सभी नाम। और ये जो पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के पूर्वी भाग में ये फैली हुई हैं। चलिए हम इन पहाड़ियों को देखेंगे कि ये किस प्रकार से फैली हुई हैं। आप इन पहाड़ियों को अपने एटलस में, मैप में अवश्य ही देख लें। तो देखिए, यदि हम मैप में इनको देखेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का भाग है हमें यहाँ दिखाई देगी डाफला। कौन सी पहाड़ी दिखाई देगी? ये है जो ये डाफला, डाफला पहाड़ी है। डाफला के बाद हमें यहाँ दिखाई देगी मीरी, मीरी के बाद हमें यहाँ अबोर, और अबोर के बाद यहाँ मिसमी। तो ये जो चारों पहाड़ियां हमें ये दिखाई दे रही हैं ये अरुणाचल प्रदेश में हैं। कौन कौन सी? डाफला, मीरी, ये जो पहाड़ी हमारी हो जाएगी डाफला, ये पहाड़ी हो जाएगी हमारी मीरी, ये हो जाएगी अबोर। डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये जो तीनों पहाड़ियां हमें देखने को मिलेंगी ये मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश में, मिसमी। तो इस प्रकार से आपको एटलस में ये जो पहाड़ियां हैं इनकी स्थिति देखना है। तो डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, इन पहाड़ियों की स्थिति, लोकेशन आप एक बार अवश्य देख लें एटलस में, इससे आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगी। तो आप इनको या फिर नोट डाउन कर लें कि डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी, ये जो चारों पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद आती है पटकाई बूम पहाड़ी। तो ये जो हिस्सा हमें यहाँ पर ये दिख रहा है ये है हमारी पटकाई बूम पहाड़ी। तो ये जो पटकाई बूम पहाड़ी है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि इस साइड जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार उसकी सीमा लगती है। तो ये जो पटकाई बूम पहाड़ी यहाँ पर ये फैली हुई है ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों के मध्य में सीमा रेखा बनाती है, और इसको अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, क्योंकि म्यांमार एक देश है और भारत देश है। तो दो देशों के मध्य जो सीमा रेखा होती है उन्हें हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहेंगे। तो ये जो पटकाई बूम पहाड़ी है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार इन दोनों के मध्य में क्या बनाती है? एक सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से आपको ये पहाड़ी याद रखना है। ये कुछ अपनी ये मुख्य पहाड़ियां हैं और इनसे प्रश्न भी बनते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद करने की। पटकाई बूम पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके बाद यदि हम पटकाई बूम के से नीचे अर्थात पटकाई बूम के दक्षिण में आएंगे तो हमें मिलेगी नागा हिल्स अर्थात नागा पहाड़ी। तो ये जो ये भाग दिख रहा है ये नागा पहाड़ी का है, नागा श्रेणी का है। तो इस प्रकार से ये जो नागा श्रेणी है ये नागालैंड, जो हमारा राज्य नागालैंड है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के मध्य में ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो पटकाई बूम का हमने देखा कि ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य सीमा रेखा बनाती है, और नागा हिल्स है जो नागा पहाड़ी है
ये नागालैंड और म्यांमार के मध्य सीमा रेखा बनाती हैं। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम यदि जो नागा, इसमें देखिए आपको एक फैक्ट और याद करना है कि जो नागा पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जिसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो 3826 मीटर है। तो सारामती क्या है? सारामती नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है कि सारामती क्या है? सारामती नागा पहाड़ी हैं जो उनकी सबसे ऊंची चोटी है। आएंगे तो इसी के नीचे दक्षिण में हमें देखने को मिलेगी कोहिमा हिल्स, कोहिमा पहाड़ी। तो और कोहिमा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जापबी, देखने को मिलती है। इस एरिया में हमें कोहिमा पहाड़ी देखने को मिलती है और इस कोहिमा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो जापबी है। और यदि हम कोहिमा श्रेणी, यहीं से हम यदि उत्तर दक्षिण दिशा में देखेंगे तो हमें बरेल, बरेल श्रेणी देखने को मिलेगी, जो कि आप देख फैली हुई है। ये यहाँ पर ये बरेल श्रेणी है। तो यहाँ पर हमें बरेल श्रेणी देखने को मिलेगी और ये जो बरेल श्रेणी है ये नागालैंड, मणिपुर और असम, ये तीनों राज्यों की सीमा रेखा पर स्थित है। कौन सी? बरेल श्रेणी है जो, वो कौन कौन से 3 राज्य? नागालैंड, मणिपुर और असम, इन तीनों राज्यों की सीमा पर ये स्थित है। और नागा तथा कोहिमा श्रेणी के दक्षिण में यदि हम आएंगे तो हमें मणिपुर पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पर देखिए, ये हमें यहाँ पर पूर्वी मणिपुर पहाड़ियां देखने को मिलती हैं और पूर्वी मणिपुर पहाड़ियों के यदि हम पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी लामातोल पहाड़ी। ये है जो ये लामातोल पहाड़ी है और ये पूर्वी मणिपुर पहाड़ी है। और इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, यदि हम इन दोनों पहाड़ियों के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक झील देखने को मिलती है और उस झील का नाम है लोकटक झील। तो यदि देखिए, ये याद रखना है कि लोकटक झील झील है जो किन 2 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। तो जो लोकटक झील है पूर्वी मणिपुर पहाड़ी और लामातोल पहाड़ियों के मध्य में ये स्थित है। कौन? लोकटक झील। कौन कौन सी पहाड़ियां? पूर्वी मणिपुर, पूर्वी मणिपुर। और ये जो पहाड़ी है हमारी, ये है लामातोल पहाड़ी, लामातोल। तो इस प्रकार से आपको इन 2 पहाड़ियों के नाम याद रखना है कि लामातोल और पूर्वी पूर्वी जो मणिपुर है, इनके बीच में कौन सी झील स्थित है? लोकटक झील। झीलें अभी हम एक बार पूरी जो झीलें हैं उनका अध्ययन हम करेंगे कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है और कौन सी झील की क्या विशेषता है, तो इनको हम अलग से देखेंगे। चलिए, इसके बाद हम यदि जो ये भारत और मणिपुर, ये जो पूर्वी, अब यदि हम इसके दक्षिणी भाग में आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा मिजोरम राज्य। और मिजोरम राज्य में मिजो पहाड़ियां स्थित हैं। मिजोरम राज्य में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? मिजो पहाड़ियां। देखिए, ये जो हमें पहाड़ियां यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं, ये जो भाग है यहाँ पर है मिजो पहाड़ियां। और मिजो पहाड़ियों के विषय में आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। मिजो पहाड़ियां हैं जो, मिजो पहाड़ियां, तो जो मिजो पहाड़ियां हैं, मिजो पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो है नीला पर्वत। मिजो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर क्या है? नीला पर्वत।
जो कि एटलस में आपको यहाँ पर ऊंचाई के साथ दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लू माउंटेन अर्थात नीला पर्वत। और जो नीला पर्वत है इसे पोंगपुई पर्वत भी कहते हैं। नीले पर्वत को और क्या कहते हैं? पोंगपुई पर्वत। तो ये आपको याद रखना है कि नीले पर्वत, जो नीला पर्वत है, जो कि मीजो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो ये है 2000 जो 2164 मीटर। जो नीला पर्वत है इसकी ऊंचाई 2164 मीटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीला पर्वत को पोंगपुई पर्वत भी कहते हैं। यदि हम मिजोरम राज्य की बात करें तो मिजोरम राज्य को मोलेसिस बेसन भी कहा जाता है। आप इसके ये जो फैक्ट है ये याद रखना। और इसे मिजो पहाड़ियों को लुनसाई पहाड़ियां भी कहा जाता है। देखिए ये दोनों नाम है, जो नीला पर्वत और पोंगपुई पर्वत एक ही है, अर्थात नीला पर्वत को पोंगपुई पर्वत भी कहा जाता है, लेकिन जो मीजो पहाड़ियां हैं इसे लुनसाई पहाड़ियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लुनसाई पहाड़ियां। तो इस प्रकार से आपको ये जो फैक्ट हैं ये याद रखना है, मीजो पहाड़ियों से संबंधित हैं जो कि। इसके बाद हम यदि देखें मेघालय राज्य में, चलिए हम मेघालय राज्य में, जैसे ही हम मेघालय राज्य साइड देखेंगे तो यहाँ पर हमें गारो, खासी और जैंतिया, ये जो 3 पहाड़ियां हैं ये दिखाई देंगी। और ये जो पहाड़ियां हैं गारो, खासी और जैंतिया मेघालय राज्य में और ये शिलोंग के पठार में अवस्थित हैं। जो मेघालय राज्य है ये शिलोंग के पठार में राज्य ही स्थित है। और ये पहाड़ियां हैं जो ये भी किस पठार का हिस्सा है? शिलोंग के पठार का। तो यदि हम इन पहाड़ियों की बात करें तो इनका निर्माण की दृष्टि से इनका जो निर्माण है वो हिमालय से पहले ही हो चुका था। तो यदि हम इनकी रचना के आधार पर, भूगर्भिक संरचना के आधार पर देखें तो ये हैं जो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी भाग है। यदि ये हिमालय का भाग नहीं है। कौन कौन? ये गारो, खासी और जैंतिया। क्योंकि कभी हमें इस प्रकार का प्रश्न भी आता है कि कौन हिमालय का भाग है और कौन नहीं है। तो यदि हमें इन पहाड़ियों में से 3 ऑप्शन दे के गारो, खासी, जैंतिया में से एक दे दिया जाएगा, तब हम उसको अलग कर सकते हैं। और उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कौन हिमालय का भाग है और नहीं है। तो जो हमें ये याद रखना है कि गारो, खासी और जैंतिया ये जो तीनों पहाड़ियां हैं ये हिमालय का भाग नहीं है। ये है जो प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है, जो कि यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि मालदा गैप के द्वारा किस प्रकार से ये पठार से अलग हो जाते हैं। और ये इन्हीं का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का हिस्सा है और ये शिलोंग के पठार में अवस्थित हैं। और जो गारो पहाड़ी है इसके दक्षिण में, गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा नदी का मैदान है। और गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा घाटी। और खासी जो पहाड़ी है इसके दक्षिण की ओर चेरापूंजी का पठार अवस्थित है। जो गारो पहाड़ी है इसके दक्षिण में जो सुरमा घाटी है वो असम राज्य में आती है और पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हमने जो पूर्वी पहाड़ियां हैं पूर्वी भाग में उनको देखा, एक एक हमने पहाड़ी को मैप में देखा। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम जो देख चुके हैं वही लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में डाफला, मिसमी तथा पटकाईबूम पहाड़ियां स्थित हैं। और पटकाईबूम भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पटकाईबूम के दक्षिण में नागा श्रेणी है जो कि भारत के नागालैंड और म्यांमार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी हमने देखा था, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? सारामती। चलिए
आगे हम देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियों में कि नागा श्रेणी के दक्षिण में हमने कोहिमा पहाड़ी देखी थी और इसकी सबसे ऊंची चोटी जापबी भी कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जापबी। और नागा तथा कोहिमा श्रेणी के दक्षिण में मणिपुर पहाड़ियां स्थित हैं। और जो ये मणिपुर, यह भारत के मणिपुर और म्यांमार के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। कौन? मणिपुर पहाड़ियां। पूर्वांचल की पहाड़ियों में हम मणिपुर पहाड़ियों के दक्षिण में मिजोरम राज्यों में देखिए मिजो पहाड़ियां स्थित हैं। और मिजो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, ये मिजो पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो नीला पर्वत है, जिसे हमने एक और नाम, मिजो जो नीला पर्वत है इसका हमने एक और नाम देखा था। उसका हमने नाम देखा था कि इसे पोंगपुई पर्वत भी कहते हैं। और मिजो पहाड़ियों के पश्चिम में त्रिपुरा पहाड़ियां स्थित हैं। और इन जो त्रिपुरा पहाड़ियां हैं, इन सभी पहाड़ियों का निर्माण हिमालय की, देखिए गारो, खासी और जैंतिया, इनके अतिरिक्त सभी जो ये पहाड़ियां हैं उनका निर्माण हिमालय के साथ ही हुआ है। मेघालय राज्य की हमने जो पहाड़ियां देखी, गारो, खासी, जैंतिया, यह पहाड़ियां शिलोंग के पठार में अवस्थित हैं। शिलोंग के पठार में अवस्थित है। इनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका था, अर्थात भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से यह किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। गारो पहाड़ी के दक्षिण में सुरमा नदी का मैदान एवं खासी पहाड़ी के दक्षिण में चेरापूंजी का पठार अवस्थित है। चलिए, इस प्रकार से देखिए हमने जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं ये सभी पहाड़ियों को देख लिया। और आपको भी एक बार इनको मैप में अवश्य ही देख लेना है, क्योंकि यदि आप मैप में इनकी स्थिति देख लेते हैं और एक एक की विशेषताएं याद रख लेते हैं तो इससे हमारा जो कोई भी क्वेश्चन है जो वो गलत नहीं होगा। तो अब हम कल के वीडियो में जो हमारा हिमालय है इसका प्रादेशिक विभाजन और जोन ये देखेंगे। तो यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।